तो भाई 3 दिन से जिस फंक्शन की मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही थी ना, आप लोगों को दिखा रही थी, फाइनली आज है वहां पर शादी। और शादी में मुझे होना था तैयार। तो यहाँ पर मैंने आज अपने हस्बैंड जी को अलमीरा के सामने खड़ा कर दिया कि आज आपको डिसाइड करना है मैं क्या पहनूं। तो हस्बैंड जी बोले कोई ड्रेस वगैरह मत पहनना, साड़ी वेयर करना। तो भाई हम लोगों ने 15 से 20 मिनट लगाए साड़ी सिलेक्ट करने में, और मैंने इनका चाट डाला पूरा दिमाग। तो बोले यार तुम ये वाली साड़ी वेयर कर लो जो मैंने साड़ी पहनी है। अब से 3 साल पहले जब मेरे फादर इन लॉ रिटायर हुए थे तब मैंने ये साड़ी वेयर की थी, और आज दूसरी बार ये साड़ी। हम लोग घर से निकलने हैं शादी अटेंड करने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और सारे ही बच्चे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेट पहुंचे। जब हम लोग पहुंचे ना, मैरिज होम पर यहाँ पर हो रही थी दूल्हे की एंट्री। मतलब पहले तो बारात चढ़ रही थी, बस एंट्री होने ही वाली थी। सब लोग वेट कर रहे थे दूल्हे का बरोटी के लिए। दूल्हे से पहले हम लोगों ने ही मैरिज होम में एंट्री कर लिया। अब एंट्री करने के बाद पहले हम लोगों का हुआ फोटोशूट। भाई शादी तो इतनी शानदार थी ना, देखते ही मतलब दिल खुश हो गया। इतनी बड़ी शादी, इतनी शानदार शादी, बस पूछो ही मत। और वैरायटी वैरायटी की तो आप लोग मतलब अगर आप एक एक बाइट भी लोगे ना तो भी आप पूरी डिशेस नहीं खा पाओगे। शादी में जाने से पहले आज दोपहर में मैंने और मेरे पतिदेव ने डिसाइड किया था कि हम लोग शादी में तो जा रहे हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज लेंगे, उसमें से एक एक बाइट लेंगे और पूरी ही सारी डिशेस खाकर आएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। यहाँ पर मेरा और मेरे हस्बैंड जी का तो बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठा। ये तो अपनी हेल्थ को लेकर ऐसे हैं, मतलब कभी तो मूंग दाल का चीला लेकर आ रहे हैं, कभी मूंग दाल मुंगलेट लेकर आ रहे हैं, कभी मुरादाबादी दाल लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा तुम हट जाओ यार, मेरे साथ तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा। मैं तो बच्चों के साथ जा रही हूँ, मैं तो फुल एंजॉय करूंगी, शादी में आई हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर कॉफी ले ही रहे थे, तभी आ गए यहाँ पर श्यामा और कनक। बच्चे लेकर आए थे पिज्जा। बच्चे तो शादी में जाते हैं तो बस पिज्जा वगैरह इस टाइप की ही चीजें खाते हैं। और पिज्जे के साथ साथ मैंने भी एक बाइट ले लिया है। मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला तुम भी ले लो, कह रहे नहीं नहीं बस मेरा हो गया है। अब यहाँ पर हमें मिलना था अंदर, जो बुआ जी जिनकी बेटी की शादी है, माँ जी, सभी लोगों से मिलना था। तो अभी हम लोग अंदर के लिए निकल लिए हैं। सभी लोग अंदर की साइड थे और खाना भी अंदर ही था। तो यहाँ बच्चों को भी हमें देखना था, बच्चे पता नहीं कहाँ थे हमारे। और यहाँ पर अभी हम लोग स्वीट्स वगैरह खा रहे हैं। तो मैंने तो लिया मूंग दाल का हलवा, हस्बैंड जी ने गाजर का हलवा और कनक ने पाइनएप्पल हलवा। पर मीठे में गाइस और भी 7-8 तरीके की वैरायटी थी, बट हम लोगों ने तो हलवा ही लिया और उसमें से एक एक बाइट लिया मैंने, क्योंकि मुझे सारी ही चीजों का टेस्ट करना था। उसके बाद मेरा कुछ लिक्विड पीने का मन किया, तो यहाँ पर जो वेटर लोग हैं वो लेकर आ गए हैं पाइनएप्पल शेक। मैंने शेक लिया, शेक बहुत टेस्टी था गाइस। और उसके बाद यहाँ पर हमारे दूल्हे की होती है एंट्री। एंट्री होने के बाद यहाँ बरोटी भी हो चुकी है दूल्हे की, और अब होती है हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। दुल्हन वैसे तो बहुत स्लिम ड्रीम है, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी गाइस। तो यहाँ पर हमारी दुल्हनिया अब चलकर जा रही है। उसके बाद बैठेंगी वो पालकी में। पालकी का जो मैं सूट नहीं कर पाई, जिस कारण से मेरे और मेरे हस्बैंड जी की हो चुकी थी यहाँ पर लड़ाई। मतलब लड़ाई तो नहीं, थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, क्योंकि मैं एंट्री का वो पालकी का बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाई गाइस। और दुल्हन इतनी सुंदर लग रही थी ना पालकी में। मतलब मैंने पालकी देखी साइड में, मैंने कहा ये क्या है, कह रही ये पालकी है जिसमें दुल्हन बैठकर आई थी, और वो मैं सूट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो फोन था यार, तुम कर लेते। तो बोले बस मैंने तो किया ही नहीं, मैंने सोचा तुम शूट कर रही हो। मैंने कहा मैं कृष्णा को देखने के लिए गई थी। अब यहाँ पर हमारे दूल्हा दुल्हन की हो गई जयमाला। अब जब जयमाला हुई ना, इतना शोर चारों ओर से, और उसके बाद दूल्हे और दुल्हन ने एंट्री की। मतलब जैसे ही दूल्हा दुल्हन की जयमाला हुई ना, मन में एक ख्याल आया कि मेरे बेटे की जब शादी होगी ना, मैं भी ऐसे ही शादी करूंगी यार। मतलब भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करे, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा था। चारों ओर से इतना शोर, लोग बाग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस जाने का, बट बच्चों के कल एग्जाम था तो हम लोगों को निकलना भी था। तो हम लोग निकल लिए शादी, मतलब जयमाला होते ही हम लोग निकल लिए थे वहां। शादी में से आ तो गए, बच्चे मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, कह रहे आप लोग सबसे जल्दी आ गए हो। मैंने कहा बेटा अपने एग्जाम की तो देखो। अब जैसे ही हम लोग मैरिज होम से निकले ना, यहाँ पर जो व्हाइट कलर की गाड़ी आपको दिख रही ना, ये है पापा जी की गाड़ी। और पापा जी आ रहे थे दीदी के यहाँ से। मतलब मैंने तो पहचाना नहीं, लेकिन बच्चों ने पहचान लिया कि ये हमारी गाड़ी है। तो हम लोगों ने पापा जी को कॉल किया। पापा जी ने कहा कि तुम कहाँ पर हो, शादी में गए थे या फिर नहीं। मैंने कहा हम शादी में गए थे, शादी से निकल चुके हैं और हम बिल्कुल आपके पीछे ही हैं। शादी में जाने से पहले आज मैंने अपने चैनल के लिए लॉन्ग व्लॉग बनाया था, जिसके लिए यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड कर रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि पापा, बड़े पापा की जो साइड में ही गाड़ी लगा लो। मैंने कहा नहीं यार, ट्रैफिक इतना ज्यादा था, क्योंकि शादियों की वजह से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा था। अब रात के यहाँ पर 11:30 बज चुके थे। बातें करते करते, एंजॉय करते करते पहुंचे घर पर। मैंने बच्चों से पूछा बच्चों तुमने क्या क्या
खाया था। मतलब बाद में पता चला कृष्णा और त्रिशम ने तो खाना खाया ही नहीं, ये तो सिर्फ घूमने में इधर उधर मस्ती करने में ही रह गए। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि शादी में जाते सबसे पहले खाना वगैरह ले लेते हैं या फिर कुछ भी, इनका बच्चा अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं, बस घूमने में मस्ती करने में ही लगे रहते हैं। तो गाइस घर में से हम लोग चले तो गए थे शादी में, तैयार वैयार होके बहुत अच्छे से फटाफट से। और लेकिन जब घर पर आए ना 11:30 बजे, एक तो रात के आप खुद ही देख सकते हैं 11:15 बज चुके हैं, और घर की हालत ऐसी थी ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समेटूंगी। एक तो घर पर पेंट हो रहा है, वैसे ही इतना फैला हुआ है, तो मैंने कहा इसको बाद में समेटूंगी, पहले अपने हस्बैंड जी के साथ एक रील शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इनके साथ मेरी एक भी वीडियोस नहीं थी। यहाँ पर हम लोगों ने अपने रील्स वगैरह बनाई, उसके बाद मैंने पूरे घर को समेटा। मुझे यहाँ पर 1:30 बज चुका था पूरा घर समेटने में, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं सोई आराम से। और मैं जब भी गाइस, चाहे शादी में जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, चाहे घर में हो, चाहे मुझे 1 बज जाए 2 बजे, अपना फेस वॉश करके तभी सोती हूँ। यहाँ पर रील्स वगैरह शूट करने के बाद पूरा घर समेट कर अपना फेस वॉश किया और सो गए।